Hello everyone, welcome to the YouTube channel. In today's session we are going to discuss some fill-ups, some very short questions and MCQs and labeling the parts. Okay, so the first question is complete the flow chart. You can see this is the permanent tissue. It has two divisions, simple and another one is complex permanent tissue. Simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple is divided into three parts, three types of tissues that are parenchyma, collenchyma and this is sclerenchyma. This complex tissue is divided into xylem and phloem. So these are the fill-ups here. Next question is labeling the parts. This is the diagram. In this A, B, C parts we have to label. The first is identify the parts labeled as A, B and C. A is guard cells. This is the structure of stomata actually. Here it is shown that stomata is open and the stomata is constituting the guard cells around this. These are the guard cells and around the guard cells these cells are present which are called as subsidiary cells. So C is labeled as subsidiary cells. These A are guard cells and this B is the open stomata, or you can say stomatal pore. Which important function is performed by part A? So we know that what are the functions of stomata. Stomata helps in the transport of gases. Which gases? CO2 and O2. CO2 को प्लांट एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में रिलीज़ करता है. ठीक है. सेकंड फंक्शन जो स्टोमेटा परफॉर्म करेगा दैट इज़ ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर इज़ रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द प्लांट. ठीक है. इसकी वजह से एक ट्रांसपीरेशन पुल जनरेट होता है और रूट से प्लांट की तरफ जो वाटर है उसका मूवमेंट होगा. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द डायग्राम. Next fill-up is we have shown that there is a plant tissue. Plant tissue is divided into two parts. The two parts are मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. तो यहाँ हमारे पास आएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. दिस इज परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. दिस इज द फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम. सेकेंड मेरिस्टेम इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, यहाँ आएगा. थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टेम. परमानेंट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट. सिंपल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू पेरेन्काइमा. दिस इज collenchyma and sclerenchyma, and complex is divided into two parts. Complex has two parts. That first one is xylem and second is phloem. Here are some very short questions. What are the important properties of a neuron? Neuron की properties हैं excitability means potential is generated through which a nerve impulse passes from one neuron to another neuron. Irritability means जब इसको कोई इम्पल्स मिलेगा तो ये स्टिमुलेट हो जाता है. ठीक है. और रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है. कंडक्टिविटी मतलब जो भी नर्व इम्पल्स होगा वो एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक ईजिली कंडक्ट हो सकता है. नेम द ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द नर्व सेल्स. तो नर्व सेल की जो
नर्व सेल जो हैं उसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट आर नीजल्स ग्रैन्यूल्स। नीजल ग्रैन्यूल बने होते हैं आरएनए प्लस राइबोसोम्स को मिलाकर बनते हैं। आरएनए प्लस राइबोसोम्स फॉर्म द नीजल्स ग्रैन्यूल्स। व्हाट आर डेंड्राइट्स? डेंड्राइट्स क्या हैं? न्यूरॉन की स्मॉल ब्रांचेस हैं थ्रू विच अ नर्व इम्पल्स इज कैरिड टू द अनदर न्यूरॉन। व्हाट इज एक्सोन? एक्सोन इज द लॉन्गेस्ट ब्रांच ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है उसमें हम देख सकते हैं कि दिस इज द सेल बॉडी और यहाँ से जो लॉन्ग ब्रांच रन करती है दैट इज एक्सोन। व्हाट इज साइनेप्स? साइनेप्स क्या होता है? दिस इज द न्यूरॉन 1 और अगर यहाँ पर न्यूरॉन 2 है तो ये एक्सोन टर्मिनल्स और सेकंड न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, इसके बीच का ये जो स्पेस है जहाँ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और नर्व इम्पल्स को कैरी करता है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज साइनेप्स। कैन अ नर्व सेल डिवाइड? नो, अ नर्व सेल कैन नॉट डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ। ऑन बर्थ जितने नर्व सेल्स हमारे पास होते हैं उनमें से कुछ कम हो सकते हैं, 1-2 या कुछ % तक, लेकिन न्यू नर्व सेल्स कभी नहीं बनते क्योंकि नर्व सेल की डिवीज़न की प्रॉपर्टी नहीं होती है। Here are some concept-based problems about the connective tissue. Connective टिश्यू के बारे में कुछ कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। व्हाट आर टेंडन्स? टेंडन एक इस तरह का कनेक्टिव टिश्यू है विच कनेक्ट्स मसल्स टू बोन। सेकेंड इज नेम द प्रोटीन प्रेजेंट इन टेंडन फाइबर्स। तो टेंडन फाइबर्स आर मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन। व्हाट आर लिगामेंट्स? लिगामेंट्स फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है विच कनेक्ट्स बोन टू बोन। देखो बोन टू बोन अगर जोड़ रहा है तो लिगामेंट और मसल को बोन से जोड़ रहा है तो टेंडन। फोर्थ क्वेश्चन, नेम द प्रोटीन प्रेजेंट इन द फाइबर्स ऑफ लिगामेंट। लिगामेंट के फाइबर किससे बने होते हैं? इलास्टिन से, और टेंडन के फाइबर बने होते हैं कोलेजन से। नेम द फैट स्टोरिंग टिश्यू, दैट इज एडिपोज टिश्यू, जिसमें एडिपोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं और वो फैट स्टोर करने का काम करती हैं। नेम 2 इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इन एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू वो टिश्यू है जो 2 ऑर्गन के बीच स्पेस को फिल करने का काम करता है और इंटरनल ऑर्गन्स को अपनी पोजीशन पे रखता है। तो इसमें 2 तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, मास्ट सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। ये वांडरिंग WBCs होती हैं जो किसी भी पैथोजन को एंगल्फ करके बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि बॉडी को किसी भी फॉरेन पैथोजन का, चाहे वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी कुछ भी हो सकता है, उसके अगेंस्ट बॉडी को प्रिवेंट करती हैं, बचाती हैं बॉडी को। Name the protein present in cartilage. Cartilages are consisting of chondrin protein, and the name the protein present in bones. Bones are constituting the ossein protein. ये दोनों प्रोटीन जो हैं वो बोन और कार्टिलेज के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, और बोन की जो सेल्स हैं दैट आर कॉल्ड एज ओस्टियोसाइट्स एंड कार्टिलेज सेल्स आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रोसाइट्स. So these were some concept based problems about the connective tissue. Here are some more very short questions. Name the protein present in cartilage, we have discussed. In bone, these are chondrin and ossein. How many bones are present in human body? Human body constitutes 206 bones. In which tissue you will find Haversian canal? Haversian canal are found in the bone. What is the shape of RBC? RBC are biconcave disc shape. What is hemopoiesis? Hemo का मतलब blood होता है, poiesis मतलब formation. Formation of blood is called as hemopoiesis. Name the place where formation of blood occur. Blood formation occurs in the bone marrow. What is the function of white blood cells? White blood cells हमारी बॉडी की सोल्जर्स कहलाती हैं और ये हमारा इम्यून सिस्टम बनाएंगी. तो white blood cells make up our immune system. They fight against pathogens and infections. Some very short questions are, what is the most special property of muscle fibers?
ये मसल फाइबर्स के बारे में कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। मसल फाइबर्स, तो मसल फाइबर्स की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती हैं, तभी हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर पाते हैं। हाउ इज़ अ कार्डियक मसल डिफरिंग फ्रॉम अ स्ट्रेटेड एंड स्मूथ मसल। जो कार्डियक मसल है वो स्मूथ या हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटेड मसल से कैसे डिफर करती है। देखो, कार्डियक मसल्स हमेशा हार्ट में प्रेजेंट होंगी। दूसरी इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये दे नेवर गेट टायर्ड, ये कभी फटीग नहीं होती हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क, और दे हैव शॉर्ट ब्रांच्ड फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मसल इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद आर मसल्स। हमारी डायरेक्टली ऐसी कौन सी मसल्स हैं जो डायरेक्टली अटैच होती हैं हमारी मसल से, तो वो है वॉलेंट्री, जिनको हम स्ट्रेटेड या स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। वॉलेंट्री मीन्स दे वर्क अकॉर्डिंग टू आर विल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मसल्स विच मेकअप द बॉडी ऑफ मैनी विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे लीवर है, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, ये सब मिलकर विसरा फॉर्म करते हैं बॉडी का, इसीलिए इनको विसरल ऑर्गन्स कहते हैं। तो ये जो हमारी बॉडी के विसरल ऑर्गन्स हैं, इनमें जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं दैट आर स्मूथ मसल्स, ठीक है। और ये स्मूथ मसल्स जो हैं वो इनवॉलेंट्री होती हैं एक्शन में, यानी कि हमारी विल के अकॉर्डिंग ये काम नहीं करती हैं। नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आर बॉडी। तो मूवमेंट के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है दैट इज मस्कुलर टिश्यू। गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। ये सिलेंड्रिकल हैं, हाईली ब्रांच हैं, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दे नेवर गेट फटीग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क, दे आर फाउंड इन हार्ट ओनली। सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। Question is labeling the parts which are shown in the diagram. We can see this is the diagram of meristematic tissue, और apex पे जो meristematic tissue present होता है that is called as apical meristem। ये शूट और रूट के एपेक्स पे प्रेजेंट होता है और प्लांट की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। द part B shown here is the intercalary मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम इंटरनोड की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एंड द सी इज लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम गिर्थ इंक्रीज करता है, यानी कि डायमीटर इंक्रीज करता है। जब ये इन डायरेक्शंस में ग्रो करेगा तो जो प्लांट का डायमीटर है स्टेम का, उसको इंक्रीज करने का काम करता है। तो दीज ABC पार्ट्स आर एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टम। In this question, we have to find out who am I. The first is I transport food in plant. Which tissue transport food in plant? That is phloem. That is phloem. I am present in brain. Brain में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? That is nervous tissue. आई एम वेरी फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग एंड कनेक्ट टू बोन्स, यानी कि बोन टू बोन कनेक्ट करने वाला कौन सा टिश्यू होता है हमारे पास? दैट इज लिगामेंट। और जो टेंडन होते हैं वो मसल टू बोन कनेक्ट करते हैं। डी इज आई form the inner lining of your mouth, that is columnar epithelium. I make up the husk of coconut, that is sclerenchyma. I start the heartbeat, that is cardiac muscles. I store fat in your body. Fat store करने वाला कौन सा है? adipose tissue. I carry the pure blood. Pure blood कौन कैरी आउट करती हैं? आर्टरीज कैरी आउट करती हैं, ठीक है। और जो इम्प्योर ब्लड है वो वेन्स कैरी आउट करती हैं। आई फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल, दैट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम. आई एम कनेक्टिव टिश्यू विद फ्लूइड मैट्रिक्स. फ्लूइड मैट्रिक्स किसका होता है? ब्लड का होता है. आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन योर बॉडी.
तो कौन सा टिश्यू होगा ये? मस्कुलर टिश्यू, क्योंकि मस्कुलर टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इनसाइड द बॉडी. I circulate the blood to all parts of the body. This is the fluid connective tissue. Blood जो है that is circulated through the body by the heart. Heart जब pump करता है तो circulate करता है blood को. I transport the water in plants. कौन है? Xylem. आई कैरी द इम्प्योर ब्लड. इम्प्योर ब्लड मैंने अभी बताया था कौन कैरी करती हैं? वेन्स. इसलिए वो हमें ब्लू दिखाई देती हैं बिकॉज दे इज कंटेन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो वाला ब्लड. आई एम प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड हैव सिलिया. तो सिलिया है तो सिलिएटेड एपिथेलियम होगा. ठीक है, सिलिया किस लिए होते हैं? एब्जॉर्प्शन के लिए. दिस स्लाइड हैज़ आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस. देखो टेंडन यहाँ गलत है. टू बोन्स को कनेक्ट करने वाला कौन सा होता है? यानी कि बोन टू बोन, दैट इज लिगामेंट होता है. और यहाँ पर जो कार्डियक मसल्स हैं ये भी लिख सकते हो. और कार्डियक मसल्स में प्रॉपर साइट बता दी गई है. कार्डियक मसल्स में एक नोड होती है. नोड यानी कि बंडल ऑफ फाइबर्स होता है, नर्व फाइबर, जिसको हम साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं. इसलिए ऐसे नोड यहाँ शो किया गया है. एंड दिस ऑल आंसर्स आर करेक्ट हियर. ओके.